I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. My strong appeal to everybody. Violence will not get anything for anybody. मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ, शांति के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज राहुल गांधी ने दिखा दिया कि मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान पर कितनी महंगी और वाजिब और जनता के संवाद वाली होती है। जी हाँ साथियों, आपकी स्क्रीन पर गौर कीजिए। इसमें स्पष्ट तौर पर यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुकी उग्रवादियों ने मणिपुर की पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। उनमें से एक ने तो ये तक कहा है कि अब वो हिंसा को त्याग देगा और राहुल गांधी की तरह ही जो अहिंसा का जो रास्ता है उसकी तरफ चलेंगे। महात्मा गांधी का जो अहिंसा का रास्ता है उसी पथ पर चलते हुए गांधी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही वो उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये दूसरे दिन मणिपुर यात्रा की, राहुल गांधी की यात्रा की ताज़ा खबर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन्हीं तरह की खबरों के नए आने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना छटपटा रहे थे। तस्वीर पूरी तरह से धीरे धीरे पटल पर निकलकर सामने आने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय सरकार है बीजेपी की मणिपुर में, वो कितनी कमज़ोर वहाँ थी और उसने क्या क्या कदम नहीं उठाए, क्या कार्य उन्होंने नहीं किए, जिसके कारण मणिपुर अब तक लगातार जल रहा है। खबरें तो ये भी निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ अनुभवी पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि दोनों समुदायों में उग्रवादियों को इम्प्लांट किया गया है। इम्प्लांट करके आपस में लड़ाई करवाई जा रही है, जिसके कारण आम जनमानस भारी अस्तव्यस्त हो रहा है। आम जनता तो दोनों तरफ की, दोनों समुदायों की बिल्कुल दुखी इस तरह की घटनाओं से है। और ये आपने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा, कल जब राहुल गांधी मणिपुर में गए तो पूरा एक तरह से माने कि मणिपुर की महिलाएं, बच्चे, जितनी भी जनता थी वो राहुल गांधी का वेलकम करने के लिए भारी संख्या में आ गए, क्योंकि वास्तव में वहाँ जनता को इस दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये लड़ाई तो कुछ इम्प्लांटेड चीज़ है, कुछ बैठाए गए उग्रवादी हैं हथियार देकर दोनों समुदायों में, उनके द्वारा ही ये जो है हिंसा बताई जा रही कि प्रायोजित की गई है। ऐसा एक इंटरव्यू में सामने आया है कि वहाँ के स्थानीय जो पत्रकार हैं उनके द्वारा इंटरव्यू दिया गया तो उन्होंने ये इस बात को डिस्क्लोज किया है। राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जहाँ जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं उनकी गाड़ी के पीछे मणिपुर के स्थानीय लोग भाग रहे हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। प्यार नफरत पर हमेशा भारी रहा है और रहेगा, और आगे भी इसी कदम पर चलते हुए बड़ी से बड़ी तानाशाही और नफरती ताकत को झुकाया जा सकता है। ये आज राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान मणिपुर में जैसे ही खुली शुरू हुई, उग्रवादियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में आने का एक कदम तो आखिरकार बढ़ाया है, जो एक बड़ा संदेश पूरे भारत को आज, पूरी दुनिया को आज दे रहा है। और हथियार डालने के बाद उनका यही कहना है कि गांधी के द्वारा दिखाए गए अहिंसा के रास्ते पर ही हम आगे बढ़ेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। कल और उससे पहले भी किस तरह से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा था। गोदी मीडिया तो ये कह रहा था कि देखिए राहुल गांधी के मणिपुर में जाते भारी विरोध हो रहा है, बल्कि स्थिति इसके विपरीत है। हमने आपको दिखाया भी,
गोदी मीडिया ये भी लगातार कह रहा है कि राहुल गांधी के वहाँ जाने से तो जो हिंसा अब तक जो उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल जो हो गया था वो फिर से उजागर हो जाएगी और राहुल गांधी वहाँ एक तरह से ड्रामा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के जाने से हिंसा एक बार फिर से उफान मारेगी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह की कवायद हमारी गोदी मीडिया चला रही है। मजबूरी में इनको दिखाना पड़ रहा है गोदी मीडिया को, क्योंकि राहुल गांधी जी वहाँ गए हुए हैं, पूरा देश देखना चाहता है। अगर यहाँ की मीडिया नहीं दिखाएगा तो सोशल मीडिया पर सच्चाई लोग ढूंढ लेंगे। इसके कारण बेइज्जती से डरने के लिए गोदी मीडिया को कुछ जो स्वतंत्र पत्रकार इकाइयाँ हैं, जैसे एएनआई होगा, पीटीआई होगा, उनकी बाइट लेकर न्यूज़ में दिखा रहे हैं। कोई भी वहाँ पर अब भी नहीं गए हैं। जितने भी गोदी मीडिया वाले नोएडा में बैठे बैठे चाटुकारिता करते रहते हैं ना, इनका कोई भी संपादक, कोई भी रिपोर्टर वहाँ पर फिजिकली नहीं पहुँचा है। कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, इनकी बाइट उठाकर ही वहाँ की सच्चाई दिखाने के लिए इनको मजबूर होना पड़ रहा है। कल ही जो असम के सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी आइडियोलॉजी क्या है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मुसलमानों के प्रति उनका क्या रवैया आप समझ गए होंगे। जब से उन्होंने ओबामा के ऊपर वो ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कल ही कि राहुल गांधी तो मणिपुर में ड्रामा करने जा रहे हैं, मीडिया में अपने आप को चमकाने जा रहे हैं। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान था। कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को वहां जाके जबरदस्त करना और जो रिजल्ट भी कुछ नहीं निकालेगा, मतलब काल वो आ जाएगा, उनका विजिट से कुछ पॉजिटिव होगा तो अलग बात है। वो तो एक खाली वन डे का एक मीडिया का जो कवरेज, मीडिया एपिसोड वही होगा, उसका आगे और पीछे कोई रिजल्ट निकालने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने जब ऐलान किया था ऑफिशियली कि मैं मणिपुर जाऊंगा, तो स्मृति ईरानी बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गई थी और राहुल गांधी को एंटी इंडिया दिखाने की कोशिश कर रही थी, 2-4 फोटो वोटो दिखाकर। संबित पात्रा का कल हमने आपको दिखाया था किस तरह से वो राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि कुछ लेगेसी हैं कांग्रेस की मणिपुर में, उन्हीं लेगेसी के कारण मणिपुर में हिंसा भड़क रही है। यानी कि हिंसा का ठिकरा भी कांग्रेस पर ही संबित पात्रा फोड़ रहे हैं। ऐसे कई बयान सामने आ रहे हैं जो कांग्रेस का ही नाम लगा रहे हैं, पर हकीकत तो किसी से छुपाए छुपते नहीं। झूठ के आगे सच अगर आ गया तो झूठ कहीं का भी नहीं रहता, एकदम से कमर तोड़ देता है। ये आज राहुल गांधी ने दिखा दिया। वहाँ जाकर एक अकेले ने राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो मुहिम चलाई थी कि मैं नफ़रत को हराकर मानूंगा, मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, तो मणिपुर में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल दी है और दिखा दिया है, पूरे देश को दिखा दिया कि मणिपुर की असल सच्चाई क्या है। वहाँ की फिसड्डी बीजेपी सरकार कुछ न करने के कारण और अपने पक्षपात रवैये के कारण इस हिंसा को नहीं रोक पा रही है। मैंने पहले भी आपको बताया कि बीजेपी की सरकार मणिपुर में है और बीजेपी के मुख्यमंत्री कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसके चलते कुकी समुदाय की तरफ से और भारी मात्रा में उग्रवादी टाइप की एक्टिविटी हो रही हैं। उनमें एक तरह की हेट पैदा हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो हिंसा जो हो रही है ये तो अफीम बेचकर जो धन कमाया जा रहा है उससे हो रही है। कुछ बाहर से आए हुए आतंकवादी लोग ये घटनाएं कर रहे हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुकी समुदाय में किसी तरह को लेकर रोष हो सकता है। तो इस तरह की भावनाएं भड़काने से हिंसा शांत होगी या बढ़ेगी, मेरे देश की जनता आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के कारण जो सारे देश को पता चल गया कि फिसड्डी बीजेपी की सरकार वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कथित तौर पर कहा जा सकता है नहीं कर रही है, जानबूझकर सब कुछ होने दे रही है, ऐसी आशंका लगाई जा रही है। इसी के कारण आज जब राहुल गांधी वहाँ मणिपुर की गवर्नर से मिलने पहुँचे तो उनसे सारी स्थिति उनको बताई। पूरी दुनिया ने देखा कि देखिए गवर्नर के पास भी राहुल गांधी जी पहुंच गए हैं मणिपुर के लोगों की आवाज़ को लेकर। तो अब खबरें आने लगी हैं टीवी में कि मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह कुछ ही देर में इस्तीफा दे सकते हैं। अब तक क्यों नहीं दिया इस्तीफा? अब तक क्या हो रहा था? अब तो कह रहे थे कि मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके चलते ही कुछ हो रहा है, हाई कोर्ट की गलती है। पर लोग तो अब खुलकर सामने आने लगे हैं। जनता तो कह रही है, दोनों तरफ की जनता, कुकी समुदाय की हो या मैतेई समुदाय की हो, दोनों तरफ की जनता कह रही है कि प्लीज़ हमें बचा लीजिए इस हिंसा से। राहुल गांधी की गाड़ी के आगे लौट गए कल लोग, हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे थे राहुल गांधी जी हमें बचा लीजिए। इस देश को, जनता को सच्चाई बताइए। और सच्चाई सामने आकर सबके सामने खटकने लगी है कि ये हिंसा कहीं न कहीं से एक प्रायोजित हिंसा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हिंदू प्रदेशों में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर वोट बैंक की राजनीति करती है, उससे समझ लीजिए। अगर मणिपुर में क्रिश्चियन और हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होगा। 50%
50 से ज़्यादा, मैं कहूँगा 50% से ज़्यादा वोट वहाँ पर हिंदुओं के हैं, मैतेई समुदाय के हैं, जो बीजेपी की सरकार वहाँ पर बनाने के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। पर जब लोगों को अब पता चल रहा है कि ये हिंसा तो कहीं ना कहीं पराजित हो सकते हैं, कुछ उग्रवादी संगठन दोनों तरफ हथियार उनको देकर बैठा दिए गए हैं कि आम जनता को मारो और हेट्रेड फैलाओ और डराओ, इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मणिपुर जब जल रहा था तो मोदी साहब अमेरिका में क्यों घूम रहे थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए मणिपुर जब जल रहा था तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही मोदी साहब क्यों कह रहे थे कि देश में क्या चल रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए जब मणिपुर जब जल रहा था तो मोदी साहब एक छोटी सी मीटिंग करके ही भाग लिए मध्य प्रदेश में भोपाल में अपनी रैली करने के लिए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज जब राहुल गांधी वहाँ पर गए हुए हैं, स्थिति सबके सामने है, तो मोदी जी मेट्रो में बैठकर नौटंकी कर रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण दे रहे हैं। क्या ऐसे आप मणिपुर की सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं? आपकी एक्टिविटीज़ साफ तौर पर दिखा रही हैं कि आप चाहते क्या है। आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी लगातार रिलीफ कैंप में विजिट कर रहे हैं। दोनों समुदाय के लोग जो विक्टिम हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे बाकायदा लिखित में जो उनकी समस्याएं हैं वो लिखित में लेकर वो अपने साथ वो पर्ची लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं सबको कि देखिए इन समस्याओं से इस प्रदेश की जो जनता है वो त्रस्त है। और मैं कहूँगा एक तरह से जो मानवता की भावना होती है, जो अपनापन का भावना होता है, उस अपनापन के तहत ही सब लोगों से वहाँ जो पीड़ित हैं उनसे एक एक बातें वो पूछ रहे हैं। जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा में कहते थे ना कि क्वेश्चन करने का मेरे अंदर जो पहले उत्सुकता थी वो ख़त्म हो गई है। मैं पहले जो भी मेरे सामने आता, जो भी मुझसे मिलने आता है या मैं जिससे मिलता हूँ तो उसको सुनता हूँ। सुनने से जो आप जान सकते हैं वो कहीं से भी अपने काउंटर क्वेश्चन से भी नहीं जान सकते। इसलिए वो बड़ी ही शांति से बच्चों से भी मिल रहे हैं, महिलाओं से भी मिल रहे हैं, बुजुर्गों से भी मिल रहे हैं और उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं और निष्कर्ष बता रहे हैं। और उन्होंने एक प्रेस बाइट भी की है, जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो आप वो प्रेस बाइट सुनिए। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी से मैंने बात की। रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीजों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। सुन लिया आपने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खाने की थोड़ी कमी है, वहाँ पर दवाइयों की कमी है और मेरे से जितना हो सकेगा वो मैं करूँगा और सरकार को भी इसके अंतर्गत कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपील की दोनों समुदायों से कि शांति बनाए रखें, पीस बनाए रखें, हिंसा की घटनाएं न करें, नहीं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले कोई भी अगला स्टेप लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप शांति बनाए रखें, डायलॉग के साथ ही बातचीत को आगे बढ़ाएं। ये राहुल गांधी ने कहा है, क्योंकि ये सच्चाई भी है। कोई दो देश अगर युद्ध में भी लड़ते हैं तो बाद में जो सीज फायर होने के बाद एक टेबल पर उनको बैठना ही होता है, बाद में बातचीत करनी ही होती है। तो यही अपील मणिपुर के तमाम लोगों से की है जो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त है, जो उग्रवादी घटनाओं में संलिप्त है। उनसे अपील की है कि आप हिंसा न करें, शांति बनाए रखें, हथियार डाल दें और अमन और चैन के साथ एक टेबल पर आकर कोई भी समस्या है तो उस चीज़ का बातचीत करें। राहुल गांधी लगातार जहाँ जहाँ रिलीफ कैंप में जहाँ बच्चे रह रहे हैं, जिस कंडीशन में रह रहे हैं, उनके साथ बैठकर आराम से उनके सुन रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं जो उनकी हंसी उनकी जुबान से गायब हो चुकी है उस हंसी को लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो खाना वहाँ के रिलीफ में कैंप में जो लोग खा रहे हैं वही खाना राहुल गांधी उनके साथ बैठकर खा रहे हैं। ये इंसानियत राहुल गांधी जी वहाँ पर जाकर एक ह्यूमैनिटी की तरह वहाँ पर दिखा रहे हैं। छोटे बच्चों से इस कदर मिल रहे हैं जैसे कि उनके कोई परिवार का सदस्य हो। एक तस्वीर आई थी ना मोदी जी की कुछ दिन पहले, वो छोटे बच्चों से मिल रहे थे, तार बीच में थे, कंटीले तार, और राहुल गांधी मिल रहे हैं बिल्कुल हाथ मिलाकर छोटे बच्चों के पास बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। और मोदी जी उस समय हाथ मिलाने की जगह ऐसे ऐसे हथेली दिखाकर नौटंकी कर रहे थे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एक छोटे बच्चे से भी उन्होंने पूछा कि पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे इशारा किया कि मैं किसी न किसी तरह मेरा पेट का जुगाड़ हो जाए, भूख का जुगाड़ हो जाए, दो समय की रोजी रोटी मिल जाए। वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, आपने देखा भी होगा साथियों। वो दोनों ही तस्वीर आज की राहुल गांधी की बच्चों से मिलने की और मोदी साहब की कंटीले तारों के परे बच्चों को खड़े करके ऐसे ऐसे हाथ गिराकर वहाँ पर थोड़ी नौटंकी करने की,
दशा दिखाती है कि धरातल का नेता कौन है, असली पप्पू कौन है। ये भी मणिपुर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस पूरे भारत देश को, इस देश की जनता को आज ये देख लेना चाहिए कि ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता कौन है। किसी को वोटों की पड़ी है तो किसी को जो प्रदेश चल रहा है वहाँ की त्रस्त जनता की आप बीती भी पड़ी है। तस्वीर आपके सामने है, वहाँ की जनता भी इस चीज़ को समझ गई है कि हम राजनीति की भेंट ही चढ़े हैं। बीजेपी ने इस मामले को सुलटाने के बजाय कहीं ना कहीं इसमें आग में घी डालने का प्रयास किया है। ये इस तरह की कवायद वहाँ से निकल कर आ रही है। वहाँ की जनता साफ तौर पर कहने लगी है कि अगर गुजरात में इस तरह के इंसिडेंट होते तो मोदी जी तुरंत भागकर वहाँ चले जाते। बालासोर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, तुरंत मोदी जी वहाँ पर चले गए और विदेश में घूम आए, वोट भी मांग ली, एमपी में भी जाए, भोपाल में भी पूरी रैली कर ली और जगह भी रैली कर ली। बीजेपी के नेता मंत्री पूरे देश में रैली कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, पर वहाँ जाने के लिए कोई खुश नहीं है। क्या कह रहे हैं मणिपुर के लोग, आप अपनी जुबान से सुन लीजिए। पीएम जी, आप एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ पे अगर गुजरात में कभी कुछ हुआ होता, आप उसी दिन ना पहुँच जाते? पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, जब उड़ीसा का जो ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था उसमें आप नेक्स्ट दिन रात को ही पहुँच गए, तो मणिपुर में 50 दिन आप किस बात का वेट कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। और आपका यूएस जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर आपके खुद के कंट्री में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है वो हैंडल करना आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप खुद सोचिए, आपको वहाँ पे यूएस में आपको हेट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस, ह्यूमन राइट्स की तरफ से आपको हेट मिलेगा।